हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनिता जोशी। तो आज हम अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है इसे कंटिन्यू करेंगे। हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा है जिसमें हमने जो है सारे रूलर कर लिए हैं, मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड कर लिया है। तो आज हम जो है कत्यूरी डायनेस्टी का प्रशासन हम इसमें करेंगे। देखिए कत्यूरी जो है आपका इसमें से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और साथ में जो है ये बहुत मेन, जैसे इसमें प्रशासन भी है, स्थापत्य कला भी इसमें हमारा है, मंदिर हमारे इसमें आएंगे, मूर्ति निर्माण हमारे इसमें आएंगे। तो पहले हम आज जो है कत्यूरी जो डायनेस्टी है इसका प्रशासन हम देखेंगे, ठीक है। तो कत्यूरी प्रशासन में अब सबसे पहले जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से इन्होंने जो है डेवलप किया है। जैसे हमने बात की थी कि जो कत्यूरी डायनेस्टी है ये जो है पहली उत्तराखंड की पहली हिस्टोरिकल पावर है, हमारी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है इनफ जो है इसका लिखित प्रमाण है, जिसकी वजह से जो है हम इसे ऐतिहासिक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इनकी जो प्रशासन इनका शुरू हुआ था, प्रशासन इन्होंने वहां हर्ष पीरियड का एंडिंग जब चल रहा था, हर्ष काल चल रहा है, यहाँ गुप्तों का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है बड़े बिहार पर जो डायनेस्टी चल रही थी उनके जैसे ही जो है यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की कोशिश की। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम जो है आप संकर शब्दों का प्रयोग करते हैं, मीन्स की हिंदी और इंग्लिश साथ में प्रॉपर हिंदी बोल के आप करो। अब मोस्टली जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि बायलिंगुअल हो, तो इसीलिए जैसे प्रशासन बोला तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल दिया। और जैसे अब मैं बोलूंगी कि जो राजा है वही जो है यहाँ का जो है कार्यकारी अधिकारी है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड है। तो ये दोनों वर्ड जो है बेटा कंफर्टेबल होता है कि जैसे अगर कुछ बच्चे हैं जो एकदम प्रॉपर हिंदी ही हिंदी जैसे आप कह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे बच्चों को ध्यान में रख के जो है क्लास लेनी पड़ती है। तो इसलिए जो है ऐसे बायलिंगुअल जो हमारी लैंग्वेज है वो यूज करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन को लेकर और डाउट था, एक बच्चा था जिसने कमेंट्स किया था भूमि नाप जो है उसके इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी कमेंट्स आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है, आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है आपका हो रहा है। और यहाँ पर जो है जब बोला जाता है तो कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास में, जैसे अगर ऑफलाइन क्लास है तो डाउट उसी समय क्लियर हो जाते हैं। तो भूमि माप करने वाला अधिकारी इससे रिलेटेड था, मेरी ही इसमें गलती रही है। एक बच्चा था उसने कमेंट्स किया था, आप लोग तो आईडी भी बड़े अजीबोगरीब नाम से बनाते हैं, नाम मुझे पता नहीं, बस XYZ करके लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसे जो है एक्सप्लेन किया था, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बाद में मैंने जो है जब ध्यान दिया तो फिर मुझे हाँ ध्यान में आया कि जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भूमि माप करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक आपका जैसे जो लैंड है, लैंड में से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, एक अधिकारी वो होगा, और एक जो है लैंड की जो मेजरमेंट करेगा यानी भूमि माप करने वाला अधिकारी, ये दो अलग अलग है, ठीक है। इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका जो टैक्स कलेक्ट, जो आपकी लैंड में से भूमि में से जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो आपका भागिक है, ठीक है, जिसे कायस्थ हमने बोला था। और जो भूमि का मेजरमेंट करेगा वो आपका परमावतार है। ये दोनों ही आंसर जो है आपके सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू XYZ, ठीक है। नाम तो आपने लिखा नहीं है, तो अच्छा लगा मुझे आपने कि जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू इसमें क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो आप लोगों के सहयोग से जो है वो क्या हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। तो हम जो है अब आज का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, कत्यूरी प्रशासन। अब कत्यूरी प्रशासन में जो है अब इन्होंने जो है कत्यूरी प्रशासन के लिए जो है जो बेस बनाया वो किससे, कहाँ से लिया इन्होंने, हर्ष और गुप्तों के शासन प्रणाली से, प्रशासन से प्रभावित था। तो हम लिखेंगे हर्ष तथा गुप्तों से प्रभावित, ठीक। आप देखिए जो प्रशासन का मुखिया होगा, प्रशासन का मुखिया, या फिर इसे हम कार्यकारी मुखिया भी कह सकते हैं, कार्यकारी मुखिया भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये कौन है आपका, राजा। अब कार्यकारी मुखिया जो है एग्जीक्यूटिव हेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। राजा ने जो है इस टाइम पीरियड में कई सारी उपाधियां ली हुई थी, उपाधियां मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ, जैसे महाराजाधिराज है, परम भट्टारक है, आपका भूदेव है, जैसे इन्होंने परम ब्राह्मण भक्त ली थी, बौद्ध श्रमण शत्रु ली हुई थी। तो ये सारी जो है इनके टाइटल है, इनकी उपाधियां हैं। अब यहाँ पर देखेंगे राजा जहां पर होगा तो ये क्या है, आपका केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है। राजा जो है ये केंद्रीय प्रशासन का आपका क्या हो गया, मुखिया। तो ये केंद्रीय प्रशासन का आपका मुखिया है, ठीक, ये हमारा हो गया।
अब जो केंद्रीय प्रशासन है इनका, ये जो है अब किस में बटेगा, प्रांतों में बटेगा। केंद्रीय प्रशासन किस में बट गया हमारा, केंद्रीय प्रशासन। देखिए अभी के बिहार पर देखते हैं, केंद्रीय प्रशासन यानी हम सेंट्रल वाला हम बोलेंगे, जैसे सेंट्रल जहां पर हमारे जो है पीएम है या फिर हमारे प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमारा केंद्रीय प्रशासन हो गया। फिर हमारा केंद्र जो है किसमें बढ़ गया, राज्यों में बढ़ गया। राज्य फिर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गए। तो इस तरीके से जो सिक्वेंस आएगा वही सिक्वेंस हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन अब हमारे छोटे छोटे किसमें बढ़ गया, प्रांतों में बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो है मैं एक प्रांत लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ही जो है कई प्रांतों में जो है हमारा जो केंद्रीय प्रशासन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रांतों में बढ़ गया। लेकिन उस टाइम पीरियड में इसे प्रांत नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे क्या कहा जाता था, जयकुल भुक्ति कहा जाता था। जयकुल भुक्ति इसे कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, जयकुल भुक्ति का सर्वोच्च जो अधिकारी है इसे ऊपरी कहा जाता था, ऊपरी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, अब ये जो प्रांत है, प्रांत भी अब किसमें टूटेंगे, प्रांत टूटेंगे जिलों में। ठीक है, प्रांत टूट गया जिलों में। और जिलों को जो है उस समय, जैसे अभी तो हम जिला बोलते हैं, लेकिन उस समय जो है उस टाइम पीरियड में जिला नहीं बल्कि इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था विषय। और जो इसका सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी, इसे कहा जाता था विषयपति, विषयपति। अब देखिए जिले कौन कौन से होते थे, जिले का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। विषय क्या क्या थे हमारे, कार्तिकेयपुर है, टंकण है, एसाल है हमारे। तो ये अलग अलग क्षेत्र था। जैसे हमारा कार्तिकेयपुर जो हमारा जिला था वो हमारा जोशीमठ से लेकर गोमती घाटी तक थे हमारे। कुछ हमारे जिले ऐसे थे जो कि हमारे कहाँ से है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच का वाला आपका जो डिस्टेंस है वहां पर रहेंगे। कुछ जो है हमारे जैसे अलकनंदा और भागीरथी के संगम से शुरू होकर जो है उनके उद्गम स्थान तक, इस तरीके से जो है अलग अलग जो है विषय, नदियां जो है इसका बेस थी बेसिकली, जो है इस तरीके से जो है हमारे जिले डिवाइड थे विषय। अब इसके बाद जो जिले हैं, ये जिले फिर से हमारे जो है किसमें हमारे डिवाइड हुए थे, तहसील में। तहसील में, तहसील को तहसील ही कहा जाता था। और तहसील में जो प्रशासनिक इकाई थी, तहसील की प्रशासनिक इकाई यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट थी, इसे कर्मांत कहा जाता था, कर्मांत। इतना क्लियर हो गया। अब फिर जो तहसील है ये छोटे छोटे गांव में बटे हुए थे। तहसील किसमें बढ़ गए, गांव में। और गांव जो है कत्यूरी डायनेस्टी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। तो ये जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई है। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक, यानी केंद्रीय प्रशासन जिसका मुख्य आपका राजा है। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन जो है हमारा, जहां पर राजा जो है बैठता है, वो हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका हिस्सा हो गया। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा, जिसे जयकुल भुक्ति कहते थे, इसका सर्वोच्च अधिकारी ऊपरी है। प्रांत जिलों में बटे, जिलों को विषय कहा जाता था, इसका सर्वोच्च अधिकारी हमारे विषयपति है। इसके बाद जो है जिले तहसील में बटे, और तहसील की जो प्रशासनिक इकाई है कर्मांत है। तहसील हमारे गांव में बटे, और गांव कत्यूरी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अब हम यहाँ पर गांव लेते हैं, ठीक। गांव में यहाँ पर राज्य की ओर से, गांव में राज्य की ओर से जो है यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसे जो है महामुकद्दम, महामनुष्य या मुकद्दम कहा जाता था, महामनुष्य, या फिर इसे जो है मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा प्रशासन हो गया। अब इसके बाद प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की जरूरत होगी। अब ये अधिकारी कौन कौन थे ये हम देखेंगे। अब जो मुख्य मुख्य अधिकारी हैं इन्हें हमने देखना है। देखिए कत्यूरी के प्रशासन से संबंधित जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो प्रशासन में देखिए पूछा जाता है आपके कि कत्यूरी प्रशासन में जो है, कत्यूरी प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है।
ठीक है। और या फिर जो है आपसे पूछ लेगा, जैसे परमा अवतार वाला क्वेश्चन पूछा था आपका, या फिर आपका भूमि अभिलेखों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ देंगे, तो इन अधिकारियों को हम देखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे पहला अधिकारी हम लेते हैं अमात्य। अमात्य से पहले अमात्य कुमार या कुमार अमात्य, कुमार अमात्य। ठीक, दूसरा हम ले लेते हैं अमात्य। पहले दो हम देख लेते हैं। कुमार अमात्य कौन है? युवराज जिसे हम बोलेंगे, राजा का जो उत्तराधिकारी है वही क्या है? हमारा कुमार अमात्य है। ठीक, ये हमारा उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी, या फिर हम इसे युवराज बोलेंगे। ठीक, अमात्य क्या है? राजा के बाद प्रशासन का सबसे बड़ा हेड है, राजा के बाद सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम स्टार मार्क कर देते हैं, आया हुआ है। थर्ड हम देखते हैं प्रांतपाल। प्रांतपाल, अब प्रांतपाल का काम क्या है? प्रांतपाल का काम है कि प्रांतपाल क्या करेगा, ये जो हमारे जैसे जो प्रांत जो सीमाएं हैं, हमारे राज्य की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की जो है सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। ठीक है, प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला अधिकारी है। फिर है यहाँ पर घट्टपाल, नरपति, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दंडपासिक, और फिर हम लिख लेते हैं परमावतार या परमावतार। इसे लेकर कंफ्यूजन हुआ था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दंडपासिक आया हुआ है, नरपति आया हुआ है, ये हमारे आए हुए हैं। ठीक है, 8 नंबर पे हम क्षेत्रपाल लिख देते हैं, और 9th नंबर पे हम उपचारिक लिख देते हैं, उपचारिक। 10th नंबर पे खंडपति लिख देते हैं, खंडपति। ये हमारे लिए अभी जो याद आएंगे फिर हम लिखते रहेंगे इसके बाद। ठीक, अभी हाँ एक जो है दुह साध्य साधन भी लिख लेते हैं यहीं पर, दुह साध्य साधन, या फिर इसे जो है साधनिक भी कहा जाता है, साधनिक करके जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ठीक है, ये देखिए। अब घटपाल का काम क्या है? घटपाल का काम क्या है? नरपति का काम क्या है? दंडपासिक का है। तो दो तो जो है मैं आपको, ये आप कमेंट्स पे लिखेंगे, तभी तो आप जरा बुक खोलेंगे। बुक जब आप खोलेंगे तो उसके बाद जो है आपको क्या होगा कि आप कुछ नए आपको हो सकता है इसमें अधिकारी मिले, वो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इनकी डिस्कशन हम जो है अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो अब जो है दंडपासिक कौन है? दंडपासिक जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए जो है पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो क्या था आपका? दंडपासिक था। तो ये जो है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है। परमावतार, ये भूमि माप करने वाला अधिकारी, भूमि मापन करने वाला अधिकारी है आपका। क्षेत्रपाल, कृषि की उन्नति देखने वाला, कृषि की उन्नति देखने वाला अधिकारी है। और उपचारिक कौन है? उपचारिक का काम है भूमि संबंधी अभिलेखों का, भूमि संबंधित अभिलेखों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। खंडपति का काम होगा, ये जो है वन तथा खनिजों की देखरेख करेगा, वन और खनिजों की देखरेख करने वाला अधिकारी है। दुह साध्य साधनिक, ये कौन है? दुह साध्य साधनिक, इसे हम कह सकते हैं
दो साथी साधिनी का जो काम होगा ये गुप्तचर विभाग का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होगा। तो ये जो है गुप्तचर अधिकारी है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, विभाग का प्रमुख। ये हमारे सारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे और कौन से बचे हैं यहाँ पर? एक है महामधि विग्रह, महामधि विग्रहिक, ठीक है। कहीं पर महामधि विग्रह भी लिखा है, कहीं पर महामधि विग्रह लिखा है। तो युद्ध के समय शांति करने वाला है, ट्रीटी करवाने वाला, या फिर इसे जो है विदेश मंत्री भी हम कहेंगे। ये कौन है? विदेश मंत्री है आपका। फिर आपने यहाँ पर जो है 11 12 हमारे हो गए। 13 हम दे देते हैं चाट भाट, चाट और भाट। चाट भाट जो है ये प्रजा से वृष्टि वसूल करने वाले थे, जनता से वृष्टि वसूल करने वाले अधिकारी, ठीक है। अब वृष्टि क्या है? वृष्टि जो है ये आपका बेगार है। बेगार का अर्थ होता है अवैतनिक श्रम। आपसे काम तो करवाया जाएगा लेकिन उसके बिहार पर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये जनता से जो है वृष्टि वसूल करते थे। तो ये जो है आपके मुख्य मुख्य अधिकारी हैं आपके। एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है मुझे कि कत्यूरी टाइम पीरियड में जो वास्तुकार था, मतलब जो आपका आर्किटेक्ट जिसे आप बोलते हैं वास्तुकार, तो आर्किटेक्ट को क्या कहा जाता था कत्यूरी काल में? ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कत्यूरी काल में वास्तुकार को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। वास्तुकार को क्या कहा जाता था? ठीक। अब इसके बाद जो है आय का स्रोत क्या था? कत्यूरी डायनेस्टी में आय का क्या स्रोत है? अब आय के स्रोत के लिए एक तो आपकी जो है, चाहे हम कहीं पर भी देखेंगे तो हमारे एक भू राजस्व होगा, चाहे कोई भी डायनेस्टी आएगी, यानी कृषि है, वन है, खनिज है। तो ये जो है कत्यूरी टाइम पीरियड में जो है आय के प्रमुख स्रोत थे। तो अब हम आय के प्रमुख स्रोत हम देख लेते हैं यहाँ पर। आय के प्रमुख स्रोत, आय के प्रमुख स्रोत हमारे हो जाएंगे। तो इसमें हमारा एक तो कृषि, वन और खनिज हमारे आय के प्रमुख स्रोत है। कृषि हम देखेंगे। अब जो टैक्स लिया जाएगा, कृषि से संबंधित जो टैक्स लिया जाएगा वो किस पर होगा? जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उपज के आधार पर जो है आपका टैक्स लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है भूमि में बोए जाने वाले बीज के आधार पर तो कर होगा। भूमि में बोए जाने वाले अनाज के आधार पर, अनाज के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है, आधार पर लिया जाएगा। विधियां क्या होंगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक इसकी और एक पौधों की जो है भूमि मापन की विधियां पूछा जाता है। भूमि मापन की विधियां, एक है आपका द्रोण वापम और दूसरा है आपका नाली वापम। देखिए कुछ बुक्स हैं ऐसी, लाइनर बुक्स है जिसमें जो है वापम को वाप लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वापम कहें या वाप बोले एक ही बात है। तो विधियां कौन सी है? द्रोण वापम और नाली वापम। वहीं अगर हम पौरुष की बात करते हैं, आप देखिए इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। अगर हम पौरुष की बात करेंगे तो वहां पर जो है हमारा क्या है, नाली वापम नहीं है, वहां पर हमारा कुलिया वापम और आपका जो है खारी वापम, कुलिया वापम, खारी वापम और द्रोण वापम था और नाली वापम नहीं था वहां पर। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर नाली वापम और द्रोण वापम है हमारा, ठीक। तो इसमें हमने स्टार मार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके आगे हमने क्या करना है। अब जो है यहाँ पर इनका न्याय प्रशासन हम देखेंगे। देखिए इनकी जो सेना थी, कहा जाता है कि कत्यूरियों की सेना जो है, जितनी भी डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया उत्तराखंड में, उनमें सबसे बड़ी जो सेना थी वो किसकी थी? कत्यूरियों की थी।
इनकी सेना को जो है चतुरंगिनी सेना कहा जाता था, क्योंकि इनकी सेना जो है 4 तरीके की थी। ठीक है, तो सैन्य प्रशासन हम देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन, तो सैन्य, इनकी सेना को हमने क्या कहा, सेना को चतुरंगिनी या चतुरंगिणी। ठीक है, चतुरंगिणी सेना। अब इस सेना को जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक है हमारी अश्व सेना, अश्व सेना, गज सेना, गज सेना, ऊंट सेना भी थी, ऊंट सेना, और एक पैदल सेना, पैदल सेना। ये पूछा गया है आपसे। पैदल सेना में हमने स्टार मार्क कर दिया। अब इनके जो सेनापति होंगे, सेनापति, ये होगा आपका अश्व सेना का जो सेनापति होगा, अश्व बलाधिकृत, या फिर अश्व बलाध्यक्ष भी लिखा होगा कहीं पर। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। गज सेना का हस्ती बलाधिकृत, ऐसे ही उष्ट बलाधिकृत। अब यहाँ पर जो है पैदल सेना का जो सेनापति है, इसे बोला जाता था नायक गोलमिक, नायक गोलमिक। और वहां जब हम पौर्व में पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, जयनपति कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जो ये 4 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हुआ, सर्वोच्च सेनापति है जो, इसे कहा जाएगा महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत इसे कहा जाएगा, और या फिर महाबलाध्यक्ष, महाबलाध्यक्ष। ठीक, तो ये हमारी जो है, ये हो गई इनका सैन्य प्रशासन, जो कि 4 भागों में विभक्त थी। अश्व सेना, गज सेना, उष्ट सेना और आपकी पैदल सेना। और इन चारों के जो सेनापति हैं, उन सेनापतियों को जो है, जो सर्वोच्च सेनापति होगा, उसे कहा जाता था महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत। दोनों सेम ही हैं आपके। तो इस तरीके से जो है आपके कत्यूरियों की जो आपकी जो प्रशासन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक जब हमने करवाया था कि जैसे कत्यूरियों के विषय में जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही थी। जैसे आपके जो बद्रीदत्त पांडे हैं, उन्होंने जो है इन्हें क्या कहा था, सूर्यवंशी कहा था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर एक नाम आता है आपका लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा था कि ये जो आपके कत्यूरी हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं आपके अयोध्या से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था लक्ष्मीदत्त जोशी वाला, तो इसे भी आप मेंशन कर लेंगे उसमें, ये अयोध्या से आए थे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इतने अधिकारी करवाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस इतने ही देखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बनती है उतनी ज्यादा आपकी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट चीजें जो है इसमें करवाई जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहती हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है उस समय जो है आप रिलेटेड बुक भी अपने हाथ में लेके रखेंगे, जिससे जो है आपका जो चीज छूट रहा है, आपको वहीं पर जो है आप उसको मेंशन कर लेंगे या फिर जो है उसको हाईलाइट कर लेंगे, तो आपका जो है कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है कत्यूरियों की स्थापत्य कला के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।